नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, जिनके अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि इस महीने के एंड तक ये रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सैजी राशि के लोग हैं, सेजिटेरियस के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, ईश्वर कहें, कुछ भी कहें, जिस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, उन्हीं एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो इसमें चलिए चलते हैं, देख लेते हैं सेजिटेरियस के जो सेजिटेरियस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड टू ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। वो क्रॉस मार्ग पर हैं, आधार में लटके हुए हैं, यानी कि कन्फ्यूज़न में है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाएं या डाइवोर्स लें, क्या करें क्या ना करें। तो जो है कन्फ्यूज़न की स्टेट में है वो। कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, कभी लग रहा है कि उनको रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी रहे हैं, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो किसी की मदद लेते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, या आंखों से पट्टियां खोलते हुए सब माइंड से काम लेते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो जो है हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि रिश्ता जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में उन्हें मिल सकती हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जो ये टू ऑफ कप्स का जो ये कार्ड है, ये बता रहा है कि दोनों के बीच में अच्छा मेल जोल था। लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, किसी की नज़र नहीं लगेगी, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परेशानी आई, कुछ ऐसी चीज़ सामने आ गई कि रिश्तों में काफ़ी दूरियां आ गई, रिश्तों में तनाव बढ़ गया, डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता चला गया। तो उनको जो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उनको अभी भी महसूस हो रहा है कि अगर वो दिल और दिमाग से काम लेते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और वो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो मेल एनर्जी हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा हार्डनेस लानी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लानी चाहिए, ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, रिश्तों में फिर से रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो वो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, और फिर से इस रिश्ते को एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में जो है दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, समाज के सामने लाना चाहते हैं। तो इसलिए सोच लिया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन जो है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं देखते हैं।
8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से अपना मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उतनी ही उनकी मेहनत रंग लाएगी। और क्योंकि रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो जिस तरह से इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, मन खुश हो जाता है, तो उसी एनर्जी के साथ वो चाहते हैं कि वो हैप्पीली उनकी जर्नी हो, लॉन्ग लाइफ हो, रिश्ता स्टेबल हो, उनके घर आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बने, स्ट्रॉन्ग बने। तो इसीलिए वो जो है इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स, अड़चनें इस रिश्ते में आ चुकी हैं, तो उनका खात्मा हो सके और जो बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेसफुल कर दे, ब्रांड न्यू बिगनिंग दिला सके, विनिंग दिला सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके और रिश्ता फिर से मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। तो इसलिए वो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि सैजिटेरियस से उन्हें बच्चे भी मिले। कुछ जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। तो वो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना चाह रही है कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। वो कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ना चाहते कि जिसमें फिर से परेशानी या प्रॉब्लम खड़ी हो। इजी और आसान वे में हैप्पीली जर्नी बनाना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार रिश्ते को बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। सैजी पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस इसका आउटकम जो बता रहा है कि हो सकता है कि कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में मन मुटाव है, परेशानियां हैं, उनके पार्टनर डिटैच रहते हैं, उनसे बातें नहीं करते, मन मुटाव है, हमेशा पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करने में लगे रहते हैं। हालांकि दोनों तरफ से इमोशनली अटैच हैं अभी भी आप, दोनों चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो, लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो। लेकिन जो उनको लग रहा है कि इतनी परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए लोगों की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में उनको ये लग रहा है और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि कुछ को लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा इस रिश्ते में अभी फ़िलहाल डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए, ताकि वो इस रिश्ते में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ज़रूरतें समझ सकें, अपना ये समझ सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। डिस्टेंस बनेगा तो दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझ में आएगी, रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आएंगी, रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, और ताकि धीरे धीरे करके जो ग्रहण सा लगा हुआ है वो ग्रहण ख़त्म हो सके और खुद से बातें करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझेंगे, तो नए सिरे से वो आगे बढ़ सकेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। जो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, लेकिन प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो उसके साथ डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ सके और जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सके। भले ही छोटी मोटी अड़चनें आती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो ख़त्म होंगी और जो है रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो इस मन मुटाव को ख़त्म करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ बातों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस बातचीत करेंगे या फिर जैसे भी बातें हो पाएँ, अगर बातें हो जाती हैं तो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और जांच पड़ताल की जा सकती है, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। और जो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, तो अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स बढ़ेंगी और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा। छोटी मोटी दिक्कतें, छोटी मोटी अड़चनें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो परेशानियाँ, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत
हो सकता है। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, ऐसा वो या तो आप ऐसा महसूस करें हैं या तो आपके पर्सन महसूस करें हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको नए सिरे से रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कुछ टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके और रिश्ते को ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ा सके। और जो लोग नहीं समझना चाहते तो वो जो है अपने एक दूसरे से माफ़ी मांगे और डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सहजी पर्सन के लिए। देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, ऑप्शन होने के बावजूद भी आप उन ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो जो है नज़रें घुमाइए, किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए। अगर किसी डॉक्टर की सलाह मशवरे की ज़रूरत है तो उसका भी सलाह मशवरा लीजिए। रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए और जो है स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को उठाइए। या फिर परिवार या फैमिली की मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और जो भी इसमें लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, उन्हें पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कीजिए। और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी की आगे बढ़ जाइए। समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, इसके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपने लिए मेहनत और कोशिश करते हैं। तो अपने लिए एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, तो वही रिश्ता आपके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, आपकी जिम्मेदारी बनेगा और रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प और मदद करेगा। तो आपको नज़रें घुमाने की ज़रूरत है, किसी की हेल्प या मदद लेने की ज़रूरत है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस से बाहर निकलिए और जो है डिस्टर्ब मत होइए, आगे बढ़ जाइए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते सही हो सकते हैं और भाग्य भी साथ आपका तभी देगा जब अपनी एनर्जी खुद डालेंगे, अपने लिए एफर्ट डालेंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने सब माइंड से सोचिए, अपने दिल दिमाग से सोचिए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, अच्छे तरह से समझ लिया है, तो जो है आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपने आंसर को देख सकते हैं। तो अब आपका समय पूरा हुआ। आप अपना जो है आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क द हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जिस रिश्ते को लेकर फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो जो है इस रिश्ते के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। अभी जो है आपकी आधी अधूरी जानकारी है, पूरा इस रिश्ते के बारे में आप एक दूसरे के लिए नहीं जानते हैं। तो आप दूसरों से, अगर जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उनसे जो है हेल्प लीजिए। उन दूसरे लोगों की आप हेल्प ले सकते हैं जिन पर आप यकीन और भरोसा करते हैं। तो अगर उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है आप अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे और जो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो यही है कि जानकारी हासिल कीजिए, जो अधूरी है पूरी तरह से एनर्जी और एफर्ट लगाइए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए और किसी की जिन पर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उनकी मदद और हेल्प लीजिए। धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है
तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।